यह कहानी में बताया गया कि सरपंच ने कैसे एक गांव के सारे लड़कियों को एक साथ गर्भवती करता है। कहानी को पूरा सुनिए, मजा आएगा। सूरजपुर एक साधारण सा गांव था जहां के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त थे कि वे कभी भी बदलाव के बारे में नहीं सोचते थे। यहाँ के लोग अपनी जड़ों में बंधे रहते थे और कोई बदलाव उन्हें डराता था। गांव में महिलाओं को स्थान बहुत ही सीमित था, वे केवल घर के काम तक ही सीमित थी। लड़कियां जब बड़ी होती तो उनका सपना केवल अपने परिवार की देखभाल करने तक ही सीमित रहता और कोई भी लड़की जो अधिक सपने देखती वह आबाद होती थी। यहाँ पर लता नाम की एक लड़की थी जो इस माहौल से जुदा थी। उसका सपना था कि वह डॉक्टर बने और गांव के गरीबों की सेवा करे। वह केवल गांव की परंपराओं और सीमाओं के भीतर नहीं बनना चाहती थी, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और हिम्मत से कुछ बड़ा करना चाहती थी। लता का दिल बहुत बड़ा था और उसकी आत्मा में किसी भी चुनौती को पार करने की ताकत थी। वह अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत करती थी, लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। गांव के लोग, खासकर उसके घर वाले, काम नहीं समझ पा रहे थे कि लता के सामने कितने बड़े और महत्वाकांक्षी थे। वे कोशिशों को व्यर्थ समझते थे, लेकिन लता की उम्मीदों और हिम्मत उसे हर रोज और अधिक ताकत देती थी। सूरजपुर का सरपंच रामनिवास गांव के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। वह एक चतुर और धूर्त व्यक्ति था, जिससे अपनी हर बात को बड़े आदर्श और सच्चाई के रूप में पेश करता था। उसे गांव के लोग एक नेक इंसान मानते थे जो हमेशा उसके भले के लिए काम करता था, लेकिन उसके भीतर की असलियत कुछ और ही थी। रामनिवास अपनी सत्ता और ताकत का गलत तरीके से उपयोग करता था। उसकी नजरें गांव की लड़कियों पर टिकी रहती थी, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह इन लड़कियों को अपनी गिरफ्त में ले सकता है तो उसका प्रभाव और बढ़ सकता है। रामनिवास ने धीरे धीरे गांव की लड़कियों को अपनी योजनाओं का हिस्सा बनाया। वह उन्हें पर यह विश्वास दिलाता था कि उनके जीवन को सुधारने के लिए काम करेगा, उन्हें शिक्षा देगा, उनके सपने पूरा करने की मदद करेगा। लेकिन इसके बदले वह उन लड़कियों को अपने लिए इस्तेमाल करता और उनकी मानसिक और शारीरिक रूप का शोषण का शिकार बनाता। उसने हर दिन गांव का नया नया लड़की को लेकर जंगल में जाकर उनके साथ अवैध कार्य करते थे। लड़कियां भी उसके प्रलोभन में फंसकर खुशी खुशी सरपंच के साथ चले जाते थे। कुछ दिन बाद एक एक करके गांव की सारी लड़कियां गर्भवती हो गई। उनके घर वालों ने पूछा तो सरपंच का नाम लिया और सरपंच ने किस तरह लड़कियों को अपने जाल फंसाते हैं। लड़कियों ने अपने घर में बोले, सरपंच रामनिवास के पास शक्ति थी और उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने का साहस नहीं करता था। लोग उसकी बातों को नकार नहीं सकते थे, क्योंकि वह हमेशा अपनी अच्छाई का मुखौटा पहने रहता था। वह गांव में राजनीति रूप में इतना ताकतवर था कि किसी को भी उसकी सत्ता के खिलाफ बोलने का हिम्मत नहीं होती थी। वह गरीब और निरीह लड़कियों को अपनी चपेट में लेता और उन्हें अपनी शक्ति का खेल खेलने के लिए मजबूर करता। रामनिवास की पत्नी राधिका अपनी पत्नी के साथ अत्यधिक सम्मानजनक जीवन जीने का दावा करती थी। वह गांव की प्रमुख महिला थी और उनकी छवि हमेशा एक आदर्श पत्नी के रूप में प्रस्तुत की जाती थी। वह हमेशा अपनी पति का समर्थन करती, उनके कार्यों में उनका साथ देती और कभी भी नीतियों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलती। राधिका को लगता था कि वह अपने पति की सफलता में योगदान दे रही है और उसे लगता था कि उसकी पूरी जिंदगी केवल उसकी संतुष्टि और पति के आदर्श के बारे में है। लेकिन राधिका की अपनी दुनिया थी जो पूरी तरह से झूठ और छल से भरी हुई थी। वह जानती थी कि उसका पति अपने स्वार्थ के लिए लड़कियों का शोषण कर रहा है, लेकिन उसे डर था कि अगर उसने विरोध किया तो उसे घर के भी अपमान का सामना करना पड़ेगा। राधिका ने कभी भी रामनिवास के खिलाफ बोलने का साहस नहीं किया। वह उसकी गलतियां जानती थी, लेकिन फिर भी वह उसका समर्थन करती। उसका मन कभी भी उन लड़कियों के बारे में सोचने को मजबूर होता जिन्हें रामनिवास के हाथों शोषण का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने पति के साथ खड़ी रहती, क्योंकि वह अपने परिवार के नाम और सम्मान के लिए चुप थी। यह स्थिति राधिका के लिए बहुत बड़ी थी और वह अपने पति के ताकत और सत्ता से सुखी थी और दूसरी ओर उसका दिल उन लड़कियों के प्रति दुख से भरा रहता था। जानती थी कि उसका पति जो कर रहा है वह गलत है, लेकिन उसने कभी इसका विरोध नहीं किया। उसकी चुप्पी ने उसे मानसिक रूप से असहाय बना दिया। उसे अपने अंदर के संघर्ष को छिपाने के लिए एक मुखौटा पहनना पड़ता था, ताकि लोग उसे आदर्श पत्नी और आदर्श महिला के रूप में देखे। लता ने धीरे धीरे यह समझ लिया था कि गांव में जो भी कुछ हो रहा है वह केवल उसकी व्यक्तिगत समस्या नहीं थी, बल्कि यह हर लड़की की समस्या है
अब चुप नहीं रह सकती। वह जानती थी कि अगर उसे किसी भी तरह का बदलाव लाना हो तो उसे सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए लड़ना होगा जो इस शोषण का शिकार हो रही है। लता ने अपनी दोस्त सीमा से इस बारे में बात की, जो पहले बहुत डरती थी। सीमा ने डर के मारे कभी भी रामनिवास के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी, लेकिन लता की बातों ने उसे हिम्मत दी। लता ने सीमा को यह समझाया कि अगर वे चुप रहेगी तो उसकी जिंदगी कभी भी ठीक नहीं होगी। इसलिए लता और सीमा ने मिलकर गांव की अन्य लड़कियों से बात करना शुरू किया। उन्होंने धीरे धीरे गांव की हर लड़कियों को इस बात से अवगत कराया कि रामनिवास के साथ उनका सहयोग और चुप्पी उन्हें और अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। लता की मेहनत और साहस ने धीरे धीरे पूरे गांव में बदलाव की हवा बहा दी। लता ने अब फैसला किया कि उसे इस लड़ाई को और बड़े स्तर पर ले जाना होगा। उसने गांव के बुजुर्गों और समझदार लोगों से मदद मांगने का विचार किया। उन्होंने सरपंच की करतूतों को उजागर करने के लिए योजना बनाई और इसके लिए पुलिस और प्रशासन का सहारा लिया। लता का संघर्ष अब रंग लाने लगा था। गांव में लोग धीरे धीरे सरपंच के असली चेहरों को पहचानने लगे थे। लड़कियां और महिला अब सरपंच के खिलाफ खड़ी हो गई थी। पुलिस और प्रशासन ने भी अब लता की मदद करने का वादा किया था। लता की साहसिक लड़ाई ने गांव के जागरूकता की रह जलाई। धीरे धीरे सरपंच के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और उसके सारे कारनामे सामने आ गए। सरपंच रामनिवास और उसकी करतूतों के लिए सजा मिली और उसकी सत्ता का अंत हुआ। राधिका, जो हमेशा अपने पति के साथ खड़ी रहती थी, अब अंदर से टूट चुकी थी। उसने महसूस किया था कि वह वर्षों से अपने पति की गलतियों को छिपाने में उसकी मदद कर रही है। राधिका ने अब फैसला किया कि वह अपने जीवन को फिर से सही दिशा में ले जाएगी और उसने गांव में महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने का संकल्प लिया। गांव में अब बदलाव का दौर शुरू हो चुका था और लता ने उसकी सहेलियों ने दिखा दिया कि अगर कोई आवाज उठाने का साहस रखता है तो वह किसी भी दमनकारी ताकत को हरा सकता है। लता की संघर्ष की कहानी ने न केवल उसे गांव बल्कि पूरे समाज को यह सिखाया कि किसी भी प्रकार के शोषण के खिलाफ खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी है। उसकी हिम्मत और साहस ने कई लड़कियों को यह समझाया कि उनका स्थान केवल घर की दीवारों में नहीं बल्कि वे समाज में अपनी पहचान बना सकती है। राधिका ने भी यह सीखा कि आत्मसम्मान और सच्चाई का पालन सबसे महत्वपूर्ण है और उसे अपने पति के गलत कामों का समर्थन देने की बजाय समाज के लिए सही कदम उठाने चाहिए। लता की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि व्यक्ति जो सही के लिए